हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, क्या होता है जब, वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमने टॉपिक डाला है कैसे प्राप्त करोगे। आज हम पढ़ेंगे कि आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। और कैसे प्राप्त करोगे में हम वही रिएक्शंस पढ़ेंगे जो पिछले 10-15 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रही है। मतलब हम बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे या लगातार आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप केमिस्ट्री में, ठीक है मेरे भाई। चलिए समय को न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वही पढ़ा रहा हूं जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब इस बार भी उनके आने की चांस है, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं क्या होता है जब हम पढ़ चुके थे, कैसे प्राप्त करोगे हम पढ़े, ठीक है। चलो देखो, पहली रिएक्शन क्या है। पहली रिएक्शन है कि वन ब्रोमोप्रोपेन से वन ब्रोमोप्रोपेन से वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन। मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैसे प्राप्त करोगे वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है जी। आपको इसके लिए रिएक्शन लिखनी है, ठीक। वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो ध्यान से देखना आप मेरी बात। देखो, वन ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, यही तो होता है वन ब्रोमोप्रोपेन। CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड से ये Br, ये वन ब्रोमो प्रोपेन होता है। वन पर जुड़ा, ब्रोमो जुड़ा, किस पर जुड़ा, 3 कार्बन की चेन पर जुड़ा, तो वन ब्रोमो प्रोपेन, ये वन ब्रोमो प्रोपेन होता है, ठीक। इससे हमें क्या बनाना, इससे हमें बनाना टू ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसा कुछ बनाना, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये CH3 और दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ Br, ये है टू ब्रोमो प्रोपेन। मतलब हमें इससे बनाना ये वन ब्रोमो प्रोपेन से बनाना टू ब्रोमो प्रोपेन। तो देखो कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, ध्यान से देखना, ठीक। मैंने क्या लिया, मैंने क्या कर दिया, अब बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br, ये लिया वन ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं इस वन ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, एल्कोहलिक KOH के साथ। जब भी एल्कोहलिक KOH आता है तो एल्कोहलिक KOH की जस्ट उपस्थिति होती है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होती, ठीक। तो देखो क्या होगा, यहां से एक H, मतलब इस बीच वाले कार्बन पे से एक H और यहां से Br, HBr बन जाएगा बाहर को, HBr निकल जाएगा। यहां से एक H और यहां से ये Br, HBr निकल जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा कुछ ऐसा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, यही तो बचेगा। देखो इस कार्बन पे से एक H गया तो CH बच गया, है बच गया CH। ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे से ये Br चला गया, चला गया, यहाँ CH2 बच गया CH2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, मैंने कहा था कि जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक। तो देखो ये दोनों कार्बन पास पास वाले, इस पे से भी निकल गया, इस पे से भी निकल गया, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये बन गया पाई बॉन्ड, ठीक बन गया। और ये बन गया हमारे पास प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन, ठीक है जी, जो कि एक एल्कीन है, ठीक। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको कि मैंने ये कहा था आपको कि जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलेंगे ना तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दो पास पास वाले कार्बन एटम, इस पे से भी एक चीज निकली, इस पे से भी, तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और अगर दो पास पास वाले कार्बन एटम पे दो ग्रुप या समूह जुड़ जाए तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, ठीक। तो यहां तक हमारे पास क्या बनी, प्रोपीन, ठीक। अगर इस प्रोपीन पर मैं क्या कर दूं, HBr की रिएक्शन करा दूं, किसकी करा दूं, HBr की, और मैं लगा दूं इस पर मार्कोनिक ऑफ रूल, क्या लगा दूं, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक। तो जब मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होगा, और इधर जुड़ेगा H, इधर जुड़ेगा Br, इधर जुड़ेगा H
इधर जुड़ेगा Br। क्यों जुड़ेगा? इधर ही H क्यों जुड़ेगा, इधर ही Br क्यों जुड़ेगा? ठीक, मतलब देखो ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना, ये मार्कोनिकॉफ रूल खुद कहता है, मार्कोनिक रूल कहता है कि H वहां जुड़ेगा जहां H पहले से ही ज्यादा संख्या में हो। तो देखो यहाँ ये है CH, ये है CH2, तो इस कार्बन पर एक H है, इस कार्बन पर 2H है, तो ज्यादा वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन होंगे। पहले से इस पर 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए इसी पे जुड़ेगा H, और इधर जुड़ेगा Br। आप कहने लग जाओ अभिजी क्या नाम यहाँ जुड़ना चाहिए, फिर तो इस पर तो 3 हाइड्रोजन है ना भाई ना। आपको ये भी तो देखना कि उन दोनों कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड तो इन्हीं दोनों कार्बन के बीच था, और जब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच था तो जब ये बॉन्ड टूटेगा इसलिए H इधर आएगा और Br आएगा इधर, और बनेगा क्या, बनेगा कुछ ऐसा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH, इस पर जुड़ा कौन, Br, और यहां सिंगल बॉन्ड बच गया और ये बन गया CH3। चाहे चेक कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड, इस CH पर कौन आया, Br, डबल बॉन्ड था सिंगल रह गया सिंगल, और ये CH2 था एक H हो रहा है जो CH3 बन जाएगा, और यही हमें बनाना था। इसका ही नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी, चलो आगे को चलते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है मेरे भाई वो है इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल तथा इथाइलिन, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल तथा इथाइलिन। अब कैसे बनाओगे इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल तथा इथाइलिन? देखो सबसे पहले बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल। तो देखो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला यही तो होता है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है। इससे क्या बनाना आपको, एक तो बनाना इससे इथाइल एल्कोहल, ये बनाएगा आप इथाइल एल्कोहल, ऐसा कुछ होता है CH3 CH2OH, एक तो बनाना इससे ही। ठीक, एक इसी से ही आपको क्या बनाना, CH3 CH2 Br से आपको क्या बनाना, एक बनाना आपको इथाइलिन, मतलब ये इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से आपको एक ये बनाना और एक ये बनाना। कैसे बनेगा, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले ये बनाते हैं। ठीक, तो देखो हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है जी, अगर इसकी रिएक्शन में क्या कर दूं, मैं जलीय KOH के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, जलीय KOH के साथ। एच के नीचे मैंने लिख दिया एक्वसीय, मतलब ये जलीय है। तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से KBr बाहर हो जाएगा भाई, KBr बाहर, और बन क्या जाएगा, ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा वहां जहां से Br हटा, और ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 CH2 और साथ में OH। ठीक, और यही हमें बनाना था, बन गया। दूसरे स्टेप में देखो, दूसरी रिएक्शन में क्या कह रहा कि CH3 CH2 Br से क्या बनाना, इथाइलिन या इथीन। ठीक, तो ऐसे बनाओ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से Br, और इस बार आप क्या करवा दो, फिर वही ALC मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दो। और ये बात मैं भी आपको बता के आया कि एल्कोहलिक KOH की जस्ट उपस्थिति होती है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होती। ठीक, तो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से ये Br, क्या बाहर हुआ HBr, फिर वही देखो यहां क्या बचा CH2, ये लिखा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहां भी तो CH2 बचा, Br तो चला गया। ठीक, अब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकले नहीं, और जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और ये बन गया पाई बॉन्ड, और यही हमें बनाना था। ठीक है मेरे भाई, इसे लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर की क्या रिएक्शन है, ध्यान से देखना। वो कह रहा डाई एजोनियम लवण से, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। ठीक, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमने लिया डाई एजोनियम लवण, जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ा होता है वो होता है डाई एजोनियम लवण,
मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होता है, ये रहा। इससे हमें बनाना क्लोरोबेंजीन। तो अगर मैं इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की या डाई एजोनियम लवण की क्या करा दूं, इसे मैं कॉपर के साथ और HCl के साथ क्या कर दूं, गर्म कर दूं। ठीक, तो यहां से N2 गैस उड़ जाएगी और Cl जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये Cl यहां और N2 गैस बाहर, और यही हमें बनाना था। यही क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है मेरे भाई। चलो 4 नंबर की रिएक्शन में क्या है, उसने क्या कहा कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है जी, हाउ विल यू ऑब्टेन DDT फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखना। हमने लिया CCl3CHO, क्या लिया, CCl3CHO। CCl3CHO का नाम होता है क्लोरल, क्या होता है, क्लोरल। इसकी रिएक्शन कराई मेरे भाई किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराई हमने उसी के साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। ठीक, इसका एक H यहां से बाहर को निकाल लिया, है तो क्लोरोबेंजीन ही। और इस क्लोरोबेंजीन के मेरे भाई 2 अणु ले लिए, एक अणु ले लिया ये, एक अणु लिया ये भी क्या लिया क्लोरोबेंजीन, और इसका भी यहां से एक H बाहर को निकाल। ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति होगी तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, देखो HHO मतलब H2O, पानी बाहर। मेन मकसद क्या, पानी निकालना, बस आपको तो पानी निकालना। ठीक, तो देखो यहां से H, यहां से H, यहां से H2O बाहर, इसका एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री, क्योंकि ऑक्सीजन क्या, तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। तो एक बॉन्ड यहां को और एक यहां को, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। CCl3 और ये CH, ये रखी मैंने यहां क्या, बेंजीन रिंग, यहां कौन Cl, ठीक, ये रखी यहां Cl। ठीक, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, ऐसे। ठीक, ये है हमारी DDT। ये क्या है भाई, DDT पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, 2 कार्बन वाला एथेन होता है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन। ठीक है जी, ये होती है DDT, ऐसे बनती है DDT। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। 5 नंबर की रिएक्शन है, ध्यान से देखना। वो कह रहा, क्या कह रहा कि बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, ये लिखा बेंजल डिहाइड। हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजल डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। ओके ओके, चलो ये निकालना हमें, क्या करना, बेंजल डिहाइड बनाना किससे, बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हो, COCl जुड़ा हो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर COCl जुड़ा हो, वो क्या होता है, बेंजल डिहाइड, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, अगर इस बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन में PDBaSO4 की उपस्थिति में किसके साथ करा दूं, H2 के साथ करा दूं, किसके साथ, H2 के साथ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक H इधर को और एक H इधर को, बना क्या, देखो ध्यान से देखना। ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ गया, अब देखो पहले CO था, अब H नहीं आ गया, तो CHO, CHO, ये लिखा CHO, और प्लस में क्या HCl, हाँ या ना, HCl। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, उसका नाम बेंजल डिहाइड तो होता है, उसका नाम बेंजल डिहाइड होता है, और यही हमें बनाना था। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे को चलते हैं।
ठीक है, 6 नंबर की रिएक्शन। उसने कहा कि कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमोबेंजीन से, कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, कैसे करेंगे, आ जाओ देखो। अब आपको ये बता कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, Br जुड़ा होता है, तो ये ब्रोमोबेंजीन होता है। अगर इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन में KCN के साथ करवा दूं, किसके साथ, KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड, तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज बाहर, KBr बाहर, ये माइनस कर दिया इसमें से KBr, CN जुड़ जाएगा वहां जहां से Br हटा, CN वहां जुड़ जाएगा जहां से Br हटा। आ जाओ जोड़ देते हैं, ये रही आपकी बेंजीन दी और ये जोड़ दिया मैंने इसका CN, और इस CN को मैंने बस ऐसा करके लिख दिया, कोई दिक्कत है, खोल के लिख दिया, है तो CN ही, ठीक है जी। चलो इस साइनोबेंजीन का क्या कर लो आप, जल अपघटन कर लो, क्या कर लो, जल अपघटन, ठीक। पहले क्या होगा, आंशिक जल अपघटन, फिर क्या होगा, संपूर्ण जल अपघटन, ठीक है जी। चलो क्या होगा ध्यान से देखना, एक बार इधर H2 और इधर O, ये थोड़ा इधर OH और इधर H, ठीक। तो देखो इस एंड पे 2 H ये आए, एक H आया, तो टोटल H कितने आ गए, 3, यानी कि ये हो गया NH3 बाहर, ठीक। और देखो ये क्या बना, COOH, मतलब बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा क्या, COOH, COOH, और जब बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। क्या नाम होता है उसका, बेंजोइक एसिड होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। 7 नंबर की रिएक्शन देखो क्या होती है, 7 नंबर की ध्यान से देखना। वो कह रहा क्या कि कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल एल्कोहल से, कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल, ठीक है। चलो आ जाओ देखो, यही तो होता है मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, और इससे क्या बनाना, इथाइल एल्कोहल, मतलब CH3CH2OH, यही तो बनाना इससे, ये मिथाइल अल्कोहल है और इससे बनाना ये इथाइल अल्कोहल। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। देखो हमने लिया CH3OH, ठीक, और इस CH3OH की रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ। जब CH3OH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड तोड़ दिया और एक ये बॉन्ड तोड़ दिया, PCl5 में से एक Cl इधर को और एक Cl इधर को, बचा क्या इसमें PCl3, वो आ जाएगा बीच में, ये बना PCl3। बाहर क्या क्या हुआ वो देख लो, एक तो बाहर हुआ POCl3, ये बाहर कर दिया POCl3, एक बाहर क्या हुआ HCl, ये बाहर कर दिया HCl, बना क्या CH3Cl, ये बना दिया CH3Cl, ठीक। अब देखो अगर इस CH3Cl की रिएक्शन में KCN के साथ करवा दूं, किसके साथ, KCN के साथ, तो क्या होगा, यहां से फिर इतनी चीज बाहर, ये KCl, बाहर क्या हुआ KCl, और ये CN जुड़ जाएगा वहां जहां से Cl हटा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं खोल के तो आपको कोई दिक्कत है, CH3 और ट्रिपल बॉन्ड से N, CH3Cl, मिथाइल साइनाइड। अब इस मिथाइल साइनाइड का आप क्या कर लो, इसका अब चयन कर लो, सोडियम धातु पे इथाइल अल्कोहल डाल दो, तो क्या मिल जाएंगे, 4 नवजात हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक। और फिर क्या कर लो, 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 2H इधर को और 2H इधर को, ठीक। बना क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, बना ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, चाहे चेक कर लो, देखो ये CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड
इस सी पे 2H आ गए तो CH2 दो बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड बच गया तो एक बॉन्ड, और इस N पे 2H आ गए तो NH2। ठीक है जी, NH2। अगर आप इस इथाइल एमीन की रिएक्शन किसके साथ कर दो, इस इथाइल एमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कर दो, किसके साथ, HNO2 के साथ, और इस HNO2 को अगर मैं वहां ऐसे लिख दूं, कैसे, देखो ध्यान से, ये OH और ये NO है तो वही, देखो H H N N और दो ऑक्सीजन, एक एक दो हो गए दो। ठीक, तो आप HNO2 के साथ इसकी क्या कर दो, रिएक्शन कर दो। ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, एक ही टूटेगा, OH का OH तो आ जाएगा यहाँ, HNO का HNO2 का OH यहाँ आ जाएगा, NO का N यहाँ, और ये O यहाँ, बाहर क्या हुआ, N2 और H2O, ये N2 और ये H2O, देखो ये N2 ये H2O, बना क्या, CH3 CH2OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और यही हमें बनाना था, यही हमें क्या करना था, यही हमें बनाना, आसान है। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखो। ठीक है, यहां तक समझ में तो आ गया होगा कि CH3 है भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर अगली रिएक्शन, 8 नंबर की रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से बेंजीन, तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखना, ये हमने लिया यहां क्या, फिनोल, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम फिनोल होता है, पता है आपको। चलो ये कर दिया फिनोल, इससे बनाना क्या, बेंजीन। तो अगर इस फिनोल की रिएक्शन में क्या कर दूं, जेडन डस्ट के साथ करा दूं, मतलब जिंक चूर्ण के साथ करा दूं, तो क्या होगा, जिंक चूर्ण के साथ कराने पर क्या होगा, देखो यहां से ये O और यहां से ZNO बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक, और बच कुछ ऐसा जाएगा ये, और इस पे जुड़ जाएगा H, और जब बेंजीन रिंग पे H जुड़ा हुआ होता है, या ये बेंजीन ही है, क्योंकि हर कार्बन पर क्या होता है, बेंजीन के हर कार्बन पर क्या होता है, एक H होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली देखेंगे 9 नंबर की रिएक्शन है, उसने क्या कहा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से पिक्रिक एसिड, फिनोल से पिक्रिक एसिड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई। हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से पिक्रिक एसिड। ठीक है जी, चलो आ जाओ, बनाते हैं फिनोल से पिक्रिक एसिड। तो ये है मेरे भाई फिनोल, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा होता है वो फिनोल होता है। अगर इस फिनोल की रिएक्शन में किसके साथ करा दूं, नाइट्रिक एसिड के साथ करा दूं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और इस HNO3 को मैं यहां ऐसे लिख दूं, कैसे, ए में ऐसे लिख दूं OHNO2, चेक कर लो, है HNO3 ही, देखो H H N N, एक और दो तीन और तीन। ठीक, HNO3 के साथ करा दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, क्या करा मैंने, यहां से एक H बाहर को निकाला, यहां से एक H बाहर को निकाला, और यहां से एक H बाहर को निकाला, तो क्या होगा, मैंने इसके HNO3 के 3 अणु ले लिए। ध्यान से देखना, देखो यहां से एक H और यहां से एक OH, जल बाहर, यहां से एक H, यहां से एक OH बाहर, जल बाहर, यहां से एक H, यहां से एक OH, जल बाहर, मतलब जल के 3 अणु बाहर हो जाएंगे। कितने, 3 अणु, बहुत सारा जल बाहर हो जाएगा, और मेन मकसद क्या है, पानी निकालना बस। ठीक है, चलो आ जाओ, तो बचा क्या, ये NO2 एक यहां, NO2 एक यहां, NO2 एक यहां। ठीक, तो बना देते हैं, बड़ा आसान है, ये रहा ऐसा कुछ, ये OH और ये NO2 यहां, ये NO2 यहां, और यही NO2 यहां। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा, ये है पिक्रिक एसिड, विस्फोटक पदार्थ होता है, क्या है ये, पिक्रिक एसिड है जी, ये बन गया पिक्रिक एसिड, और यही हमें बनाना था। चलो अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, 10वीं रिएक्शन की। वो कह रहा कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइल अल्कोहल से
कैसे प्राप्त करोगे? इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन, इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन कैसे प्राप्त करोगे? ठीक, तो आ जाओ। हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यही तो है भाई इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर इस इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मैं फिर वही अल्कोहलिक KOH के साथ करा दूं, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? यहां से H, यहां से OH, क्या बना? पानी। मेन मकसद जो है निकालना, क्या? पानी ही तो निकालना बस। यहां से H, यहां से OH, पानी। बचा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यही नहीं बचा? यहाँ CH2 बच गया, ये CH2, ये तो चला ही गया, इसमें से एक H चला गया तो CH2 तो बचेगा ना। ठीक है, अब फिर वही बात, जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है। जब दो पास पास वाले कार्बन परमाणुओं से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है। स्वाहा। आ जाओ फिर, तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और यही क्या है हमारा? इथाइलिन या इथीन। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं, आ जाएगी ना यहाँ? हाँ आ जाएगी सर। चलो अगली रिएक्शन कह रही है, हाउ विल यू ऑब्टेन इथाइलिन डाई इथाइल इथर से इथाइलिन। ठीक, कैसे बनाओगे या कैसे प्राप्त करोगे डाई इथाइल इथर से इथाइलिन? तो डाई इथाइल इथर से इथाइलिन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो, इथाइल इथाइल इथर, भाई जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है, वो इथर ही तो होता है। ठीक, तो ये क्या है? इथर। और कौन सा इथर? इथाइल इथाइल इथर या डाई इथाइल इथर। अगर इस डाई इथाइल इथर को आप Al2O3 की प्रेजेंस में हीट कर दो, गर्म कर दो, होगा क्या? ये होगा, देखो ध्यान से देखना, यहां से एक H और यहां से एक H, H2 और ये वाला O, बना क्या? H2O। दोबारा देख लो, यहां से एक H, यहां से एक H, H2 और ये वाला O, क्या बना? H2O। मेन मकसद पानी तो निकालना। बचा क्या? ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। भाई देखो, इस कार्बन पे से भी एक चीज निकली, इस पे से भी निकली, निकला नहीं। इस कार्बन पे से भी एक चीज निकली, इस कार्बन पे से ये निकला नहीं। तो मतलब ये भी CH2 CH2 और ये भी CH2 CH2, दो CH2 CH2 बन गए, बच गए दो CH2। इस पे से भी निकला, इस पे से भी निकला, तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन गया इथाइलिन। मतलब दो बन गए, किसके? इथाइलिन के। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे को चलते हैं। 12 नंबर की रिएक्शन देखेंगे क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर की रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। आपको इस बार क्या बनाना? इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना। पहले क्या बनाया था? मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, अब बनाएंगे इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखेंगे, यही तो है। देखो पहले लिख देता हूं, चलो एक बार, CH3 CH2OH और इससे बनाना ऐसा कुछ CH3OH, यही तो बनाना। तो बना लेते हैं, आ जाओ, देखो ध्यान से देखेंगे। हमने लिया क्या? CH3 CH2OH। ठीक, और इस CH3 CH2OH का मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया। ठीक, अब आप एक बात ध्यान रखना, जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। ठीक, वो डिपेंड उस पर करेगा कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है या 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा। बस बात यह याद रखनी कि जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनेगा? या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। ठीक, जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक,
और अगर किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करो, जब एल्डिहाइड बने तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे क्या बनता है, कीटोन बनता है, ओ सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। दोबारा सुन लो, जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, यहां से एक H, यहां से एक H, और ये वाला O, क्या बना, H2O, ठीक, और बच क्या गया, CH3CHO, CH3CHO, चेक कर लो, CH3CH3, सिंगल बॉन्ड C, एक H चला गया CH, और ये वाला O, CH3CHO, ठीक, तो बन गया एल्डिहाइड। या बस सीधा ही याद रख लो कि जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। चाहे तो ऐसे ही याद कर लो, अच्छा बस ऐसे याद कर लो जैसे मैंने रिएक्शन करके दिखाई, बस वैसे याद रख लो कि जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सीधी सीधी बात, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो ये बन गया एल्डिहाइड। अगर इस एल्डिहाइड का भी मैं क्या कर दूं, ऑक्सीकरण कर दूं, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आंख मीच के लिख दूंगा तो मैं CH3COOH। कैसे, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में कराऊंगा सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, मतलब NaOH सोडा और CaO लाइम, सोडा लाइम। तो क्या होगा, इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, ध्यान से देखना, देखो NaH और C और 1 2 3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बाहर, और ये H जुड़ जाएगा इस CH3 पर, और जब CH3 पर H जुड़ेगा तो वो CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इस CH4 को मैं दोबारा यहां लेके आ रहा, इस CH4 को अगर मैं ऐसे लिख लूं, वही जैसे CH3H है तो CH4 ही, ठीक, और इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, Cl2 के साथ करवा दूं सनलाइट की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से Cl, HCl बनेगा, और एक Cl जुड़ जाएगा यहां यहां जहां से H था, तो ये बनेगा कुछ ऐसा CH3Cl। ठीक, इस CH3Cl की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं, जलीय KOH के साथ करवा दूं, और साथ में मैंने लिख दिया एक्वसीय, मतलब ये जलीय है, जलीय KOH के साथ करवा, तो यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कितनी, KCl बाहर, और ये OH जुड़ जाएगा वहां जहां से Cl हटा, मतलब ये बन जाएगा CH3 क्या OH, और यही हमें बनाना था, यही हमें बनाना था, ठीक है, यही तो बनाना था हमें, ठीक है। चलो ठीक, चलो अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक, उसने कहा कि कैसे बनाओगे एसिटाइल क्लोराइड से, एसिटाइल क्लोराइड से एसिटल डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड से एसिटल डिहाइड, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटल डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, कैसे बनाओगे, आ जाओ बना लेते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, ठीक, ये एसिटाइल क्लोराइड, और इससे बनाना एसिटल डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, CH3CHO, मतलब इससे बनाना हमें ये, तो कैसे बनेगा, आ जाओ बना लेते हैं। देखो CH3COCl, अगर इसका मैं वही अभी करके आया हूं PDBaSO4 की उपस्थिति में H2 से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा भाई, एक H इधर को और एक H इधर को, देखो क्या बना, CH3CHO, 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 और ये HCl प्लस में HCl भी लिख दो चलो, और ये हमें बनाना था, इसी का ही तो नाम है एसिटल डिहाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे को चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन 14 नंबर की, वो कह रहा कि कैसे बनाओगे मिथाइल अल्कोहल से, कैसे बनाओगे
मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे? मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे? मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। ठीक है जी, चलो आ जाओ, लिखो यहां मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH। इससे बनाना एसिटिक एसिड, ये रहा CH3COOH। इससे बनाना ये मिथाइल अल्कोहल से बनाना है ये। ठीक, आ जाओ कैसे, देखो ध्यान से देखना। हमने लिया CH3OH और मेरे भाई इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? PCl5 के साथ। ये बॉन्ड तोड़ा, ये तोड़ा, एक Cl एक Cl, बचा क्या? PCl3, वो बीच में बना क्या? देखो CH3Cl, ये बन गया CH3, ये Cl, बाहर क्या हुआ? POCl3, बाहर हुआ POCl3, HCl HCl, हो गया। चलो इस CH3Cl की रिएक्शन फिर किसके साथ करा दो? KCN के साथ करा दो। फिर वही यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब KCl बाहर, बाहर हुआ KCl, CN जुड़ जाएगा वहां जहां से Cl हटा। तो इस CN को मैं ऐसे लिखूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड से N। ठीक, और फिर इस मिथाइल साइनाइड का मैं क्या करूंगा? जल अपघटन, संपूर्ण भी और आंशिक भी जल अपघटन कर दूंगा। ठीक है जी, ये तोड़ा H2 इधर, O इधर, ये तोड़ा H इधर, OH इधर। ठीक, तो बना क्या? देखो N पे 3H तो NH3 बाहर, और ये बनेगा CH3COOH, CH3COOH, और यही हमें बनाना था, एसिटिक एसिड तो बनाना था। ठीक है, तो आ जाओ फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। 15 रिएक्शन, 15वीं रिएक्शन। उसने कहा कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे इथाइल अल्कोहल से, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल अल्कोहल से एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, कैसे बनाओगे इथाइल अल्कोहल से एसीटोन? तो आ जाओ बना लेते हैं, लिख देता हूं चलो पहले CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और इससे बनाना CH3COCH3, यह है एसीटोन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल से क्या बनाना? एसीटोन। कैसे बनेगा? आ जाओ ध्यान से देखना बस आप। देखो ये लिया CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। अब मैं आपको अभी एक बात बता के आया, क्या? कि अगर हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें तो क्या बन जाता है? वो एल्डिहाइड। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला CH3CHO होता है। हाँ, ये नाम कैसे बना वो भी चेक कर लो। यहां से एक H, यहां से एक H, ये O, H2O बाहर हुआ होगा, और ये CH3CHO बचा। ठीक, बन गया, बन गया। देख लो एक H बाहर हुआ ना, यहां से CH बच गया, और ये O बस CHO, CH3 तो जू का तो है ही। यहां से एक H, एक H, H2O, H2O बाहर, CHO, CHO, CH3 तो था ही। ठीक है, और अभी मैं ये भी बताया गया कि जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मतलब इस एल्डिहाइड का भी मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया। ये बन जाएगा आंख नीच कर कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। कैसे? CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं? ध्यान से देखना। अगर इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ? CaOH के होल ट्वाइस के साथ, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और मैं चलो खोल के ही दिखा देता हूं आपको, मैंने इसे उल्टा करके रख दिया। मतलब होता तो कुछ ऐसा है ना, CaOH का होल ट्वाइस होता है, और इसे मैं खोल के लिखता तो ऐसे लिखता Ca, ये OH और ये OH, तो मैंने बस इसे उल्टा करके रख दिया। ठीक, उल्टा करके ही तो रखा, ज्यादा कुछ थोड़ी करा। तो देखो फिर क्या होगा, क्या बाहर होगा? ध्यान से देखना। इस CH3
COOH के मैंने क्या कर लिए, दोनों ले लिए, ए ये ले लिया CH3 COOH। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज बाहर, देखो HOH जल बाहर, HOH जल बाहर, मतलब जल के 2 अणु बाहर हो जाएंगे और बन क्या आ जाएगा, वो यहां देखना आप, देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये CH3COO और ये CH3COO, भाई H तो चला गया ना यहां से, दोनों ही बच गए, और ये रखा बीच में Ca, और ये एक यहां को जुड़ जाएगा, एक यहां को जुड़ जाएगा, और नाम होता है इसका कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, अगर इस कैल्शियम एसीटेट का आप आसवन कर दो, शुष्क आसवन, क्या कर दो, शुष्क आसवन, ठीक, चाहे हीट कर दो, देखो यहां से इतनी चीज बाहर, ध्यान से देखना, देखो Ca Ca C C, ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3, गुड्डे की सी, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, बना क्या, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, चाहे चेक कर लो, CH3 CO CH3 CO और ये CH3 CH3, और यही हमें बनना था, इसी का नाम तो है एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो मेरे भाई यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बाकी तो सब कुछ मैं कर ही रहा हूं, आपको तो बस क्या करनी, प्रैक्टिस करनी रिएक्शन की। ठीक है, और ये मेरा आपसे वादा है कि जितनी रिएक्शन मैंने कराई, इससे बाहर तो पेपर में नहीं आएगी, सारी रिएक्शन इसी में से आ जाएगी, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे वो क्या होता है जब हो, और चाहे क्या हो, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आपको जरूरत है लगातार पढ़ने की, बस आप लगातार पढ़ते रहिए, पेपर तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इससे आगे की रिएक्शन में। थैंक यू। ठीक है भाई।